हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपका मोगरा का पौधा मरने की हालत में है? क्या आपके मोगरे के पौधे के अंदर ग्रोथ नहीं होता है या फिर उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होता है, फूल नहीं आते हैं और क्या फूल खिलने से पहले ही सूख कर झड़ जाते हैं? तो आप इस वीडियो में लास्ट तक अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही कुछ खास फर्टिलाइजर, कुछ खास खादों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर आप अपने मोगरा के पौधे के अंदर डालेंगे तो आपके मोगरा के पौधे के अंदर बहुत ही तेजी से ग्रोथ होगा और उसमें ढेर सारे फूल भी आएंगे। मेरा भी मोगरे का पौधा पहले कुछ इस तरीके का दिख रहा था, फिर उसके बाद मैंने इसकी केयर अच्छे तरह से की और इसको ढेर सारा फर्टिलाइजर खाद दिया और फिर उसके बाद मेरा मोगरा का पौधा बिल्कुल बदल गया, चेंज हो गया। अगर आपका भी मोगरा का पौधा कुछ इस तरीके का दिख रहा है तो सबसे पहले आपको अपने मोगरा की प्रूनिंग करनी है। जितनी भी ब्रांचेज हैं, जितनी भी आपको ऊपर ब्रांचेस दिख रही हैं जिनमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, उन सभी को काट कर हटा देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ढेर सारी सूखी हुई पत्तियाँ हैं और एक आध ही आपको हरी पत्तियाँ दिखेंगी। मेरा ये मोगरा का पौधा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मर चुका है, लेकिन ये मरा नहीं है। अगर आपका भी मोगरा का पौधा कुछ इस हाल में है तो सबसे पहले आपको अपने मोगरा का प्रूनिंग करना है। आप हार्ड प्रूनिंग कीजिएगा, जो नीचे की ब्रांचेज हैं उनको काट कर हटा दीजिए, करीब 4 से 5 इंच जड़ से लेकर ऊपर तक छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद जितनी भी ऊपर ब्रांचेज हैं उन सभी को काट कर हटा दीजिए, जिस तरह मैं काट रहा हूँ। आप अगर सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो बस ऊपर ही ग्रोथ होगा, नीचे उतना ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो नीचे से भी ढेर सारी ब्रांचेस, ढेर सारी डालियाँ आएंगी, जो कि बाद में ऊपर जाकर और भी ज़्यादा घनी होंगी। प्रूनिंग के बाद मिट्टी के ऊपर आपको देखना है कि अगर कोई सूखी हुई पत्ती या फिर दूसरे पौधे उग रहे हैं तो उन सभी को आपको हटा देना है। और अगर आपके पौधे के अंदर कोई सूखी हुई ब्रांच है, डाली है, तो उसको भी तोड़कर हटा देना है, जिस तरह की मैं कर रहा हूँ। इसके बाद हमें अपने मोगरा के अंदर खाद दे देना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या फिर काऊ डंग कंपोस्ट है, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं काऊ डंग कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी बस आपको मिट्टी के ऊपर जो आप खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फैला देना है। मैं भी यहाँ पर काऊ डंग कंपोस्ट मिट्टी के ऊपर फैला दूंगा। अभी आपको मिट्टी के अंदर मिलाना नहीं है, अभी बस आप ऊपर फैला दीजिए, जिस तरह की मैं फैला रहा हूँ। और पानी डालने के बाद आपको अपने मोगरा के पौधे को फुल सनलाइट में रख देना है, जहाँ पर इसे 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। ये रहा 15 दिन के बाद का अपडेट। अब आप देखिए मेरे मोगरा के पौधे के अंदर कितना अच्छा ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। और अगर आप इस तरह हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो ढेर सारी जो नई ब्रांचेज हैं वो नीचे से आएंगी, और अगर उनमें फूल भी आता है तो वो ब्रांचेज झुकेंगी नहीं और ना ही टूटेंगी, वो सीधा खड़ा रहेंगी। तो इस समय जो हमें अगला काम करना है वो है कंपोस्ट को मिट्टी के अंदर मिलाना। अगर आपने काऊ डंग कंपोस्ट इस्तेमाल किया है तो वो कुछ कड़ा हो जाएगा धूप पड़ने की वजह से, तो आपको हाथ से इस तरह मसल कर तोड़कर फिर उसके बाद मिट्टी के अंदर मिला देना है। और अगर आपने वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किया है तो आप मिट्टी को कोड़कर उसके साथ ही मिला सकते हैं। पहले मैं इस कंपोस्ट को अच्छे तरह से तोड़ लूँगा, फिर उसके बाद खुरपी की मदद से मैं नीचे तक इस कंपोस्ट को मिट्टी में मिला दूंगा। और इस बीच आपके पौधे की ढेर सारी जड़ें भी टूटेंगी, तो आपको उतना फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके मोगरा के पौधे के अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, तो ये जल्दी से अपनी नई जड़ें भी बना लेगा। और जितनी ज़्यादा नई जड़ें बनेंगी उतना ही ज़्यादा आपका पौधा ऊपर से भी ग्रोथ करेगा। और मिट्टी को अच्छी तरह से कोड़कर खाद को मिलाने के बाद आपको डीएपी के कुछ दाने लेने हैं, करीब हाफ स्पून डीएपी लेकर उसको मिट्टी के ऊपर फैलाकर हल्के हाथों से उसको भी मिला देना है। और डीएपी डालने का ये फ़ायदा है कि जो ये नई डालियाँ आ रही हैं ये ज़्यादा लंबी नहीं होंगी और इनमें जल्दी से फूल आने लगेगा। और फिर इसके बाद हमको अपने मोगरा के अंदर अच्छी तरीके से पानी दे देना है। ये रहा 30 दिन के बाद का अपडेट। अब आप देखिए मेरे मोगरा के पौधे के अंदर कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इसमें ढेर सारी नई पत्तियाँ आ गई हैं। आपने पहले देखा था ये मेरा मोगरा का पौधा कैसा दिख रहा था, और अब आप देखिए इसमें कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इसकी पत्तियां कितनी ज़्यादा चमक रही हैं। ये रहा 45 दिन के बाद का अपडेट। अब आप देखिए मेरा मोगरा का पौधा कितना हेल्दी और कितने तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। और अब मुझे लगता है कि इसमें नई कलियां, जो फ्लावर बर्ड हैं, वो आने लगे हैं। आप यहाँ पर छोटे छोटे से फ्लावर बर्ड कलियों को देख सकते हैं। और जब आपके भी मोगरा के पौधे के अंदर इस तरह से छोटी छोटी कलियाँ आना चालू हो जाए तो आपको इस समय अपने मोगरा के पौधे के अंदर 2 खाद देना है। पहला खाद है कंपोस्ट टी, इसके साथ आपको डीएपी भी हाफ स्पून लेना है और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको अपने मोगरा के पौधे के अंदर डाल देना है। ऐसा करने से आपके मोगरा के पौधे के अंदर जो कलियां खिलने से पहले झड़ जाती हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगी। ये रहा 52 दिन के बाद का अपडेट। अब आप देखेंगे मेरे मोगरा के पौधे के अंदर हर एक ब्रांच में गुच्छे के रूप में कलियां आ रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 3 कलियां हैं, यहाँ पर 5 कलियां लगी हुई हैं। इसी तरीके से सभी
ब्रांचेस के अंदर ढेर सारी कलियां आ चुकी हैं। ये रहा 56 दिन के बाद का अपडेट। अब आप देखेंगे कि एक दो फूल खिलना भी चालू हो गए हैं। ये रहा 58 दिन के बाद का अपडेट। अब आप देखेंगे मेरे इस मोगरा के पौधे के अंदर ढेर सारे फूल भी खिल चुके हैं और ढेर सारे फूल अभी खिलना बाकी भी हैं। यहाँ पर आपको ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे फ्लावर बड भी देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि जब ये फूल खिलकर झड़ जाएंगे फिर उसके बाद जो छोटे छोटे कलियां हैं वो खिलना चालू होंगे। और फिर जब आपके मोगरा के पौधे के अंदर फूल खिलकर झड़ जाएं फिर उसके बाद आपको 4 से 6 पत्ती नीचे ब्रांच को जो डाल है उसको प्रून कर देना है, कुछ इस तरह से छांट देना है। ऐसा करने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 नोड 2 तरफ पत्तियां हैं तो यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और 4 से 6 पत्ती नीचे ब्रांच डाल को काटने के बाद वहाँ से जो नई ब्रांचेस आएंगी, जो नई डालियाँ आएंगी वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगी ऊपर के तुलना में और उनमें ढेर सारे फूल भी आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दिया है वो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी भी लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपको मुझसे बातें करनी है या फिर मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं गार्डनिंग से रिलेटेड तो आप वो सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।